मूल बुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी परम आदरे बरी शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल गौर आम ये सब स्थाने करल ब्राह्मण के गौर आम ये सब स्थाने करल ब्राह्मण के से सब स्थान हेरिबो आमी से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्त संग प्रणय भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल मृदंग बाज सुनिते मन अवसरा सदय मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसरा सदय गौरविहिता कीर्तन सुनी गौरविहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्ता चरण रे भजन अनुकूल शुद्ध भक्ता चरण रे भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हो जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हो प्रसाद सेवा करीते हो प्रसाद सेवा करीते हो सकल प्रपंच जाओ सकल प्रपंच जाओ शुद्ध भक्ता चरण रे भजन अनुकूल शुद्ध भक्ता चरण रे भजन अनुकूल ये दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलक भाव ये दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलक भाव चरण सिधु देखिया गंगा चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाओ सुख न सीमा पाओ बुद्ध भक्ता
चरण रे भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जाऊं तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जाऊं गौर प्रिया शाक सेवने गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल भक्ति वीनो कृष्ण भजने अनुकूल पाय भक्ति वीनो कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता स्वीकार करता शुद्ध भक्त हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपद जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा। तो एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भक्तों को। जैसा कि हर एकादशी को हम श्री प्रभुपाद का स्मरण करते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, तो आज भी हम उसी को जारी रखेंगे। हम अभी अध्याय नंबर 3, एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, इस अध्याय का नाम है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली क्लास में यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि कैसे प्रभुपाद के मित्र प्रभुपाद को जबरदस्ती लेकर गए। उनके आध्यात्मिक गुरु उस समय तो नहीं थे, परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सदगुरु गोस्वामी महाराज से मिलने के लिए। और किस तरह से भक्तिसिद्धांत महाराज ने उनको पहली नजर में उनको एक तरह से आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, इसलिए तुम्हें पाश्चात्य देशों में जाकर इंग्लिश भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। और फिर प्रभुपाद ने प्रश्न किया कि कैसे संभव है
क्योंकि उस समय प्रभुपाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन के भी हिस्सा थे, गांधी जी के साथ। गांधी जी उनके आदर्श थे। प्रभुपाद ने प्रश्न किया कि कैसे संभव है, जब तक हमारा देश आजाद ना हो जाए, जब तक हमारे देशवासियों की ये समस्याएं कठिनाइयां कम ना हो जाएं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे हो सकता है? ये प्रश्न था प्रभुपाद। और इस प्रश्न के उत्तर में भक्तिदान महाराज ने समझाया, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाया, जो हम सबके व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? भक्तिदान महाराज ने कहा कि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान की भक्ति स्वतंत्र है। वो किसी भौतिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाहे हमारा देश आजाद है, नहीं है, कब होगा, उसका प्रयास चलता रहे, लेकिन कृष्ण भावना का प्रचार इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। देखा जाए तो हम सदा परतंत्र ही हैं। हमारा देश तो आजाद हो गया कई साल पहले, लेकिन अभी भी हम इंद्रियों के गुलाम हैं। वी आर सर्वेंट ऑफ आवर सेंसेस, वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर सेंसेस। इंद्रियों के गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये स्वतंत्रता हम प्राप्त नहीं करते, हमको स्वतंत्र होने का अनुभव या लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। तो भक्तिदान महाराज ने कहा कि हमको समय नहीं गंवाना चाहिए। यदि इस जगत में किसी बात की कमी है तो वह है कृष्ण भावना। लेकिन उसके लिए इतना प्रयास नहीं होगा। आधुनिक प्रगति के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए इतने प्रयास नहीं होंगे। तो महाराज के कहने का तात्पर्य था कि हमारे जीवन में यदि कोई आपातकालीन स्थिति है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो है कृष्ण भावनामृत बनना और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। और ये हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो क्या है, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। अपना जन्म सार्थक करना यानी कि अपने को कृष्ण भावना में बनाना, गंभीरता से प्रगति करना, और फिर दूसरों को मदद करना। ये हर भारतीय का नैतिक अधिकार अधिकार भी है और कर्तव्य भी। तो बाद में लिखा था ससुर महाराज ने कि क्योंकि प्रभुपाद बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल में पड़े बढ़े थे, तो इस सिद्धांत को समझ गए कि भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहने का। कोई नया व्यक्ति होता तो समझ नहीं आता, तो वही कहता है कि नहीं नहीं, आजादी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद ने इस बात को समझा। हमने एक पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ता हूँ, देन विल प्रोसीड फर्दर। तो भी चूंकि अभय का पालन पोषण एक वैष्णव के रूप में हुआ था, अतः शील भक्ति सिद्धांत जो कह रहे थे वे उन्हें अच्छा लग रहा था। अभय इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला साधु नहीं है। वे शील भक्ति सिद्धांत के वचनों में सच्चाई का अनुभव करते हैं। जो भक्तों की वाणी होती है ना, उसमें एक विशेषता होती है। जैसे प्रभुपाद ने कई साधुओं के दर्शन किए, है ना, हमने पढ़ा था। उनके पिताजी हर रोज किसी न किसी साधु को ले आते थे, है ना, चाहे वो ढोंगी साधु हो या असली साधु हो, सबको पकड़ के लाते थे। तो उनको अनुभव था कि ढोंगी साधु कैसे होते हैं। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को सुना तो उनका अनुभव एकदम अलग था। कैसे? कहते हैं जो हमारी भौतिक आसक्तियां हैं, उनको एक शुद्ध साधु की वाणी ही तोड़ सकती है, काट सकती है, और कोई प्रयास से हम आसक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। एक भक्तिदान महाराज जैसे शुद्ध वैष्णव के
मुखारविंद से निकले हुए शब्द तलवार का काम करते हैं और आसक्तियों को काट। तो प्रभुपाद बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं कि जब शुद्ध भक्त बोलते हैं ना, तो उनके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान के चरणों को हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। तो जब एक भक्त साधु के मुख से शब्द निकलते हैं, तो शब्दों के साथ साथ भगवान के चरणों में जो क्या बोलते हैं केसर है या रज है, वो भी शब्दों के साथ बाहर निकलती है और शब्दों के साथ सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करती है और वो रज जाके हमारे हृदय का मार्जन करती है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग जरूरी है। शुद्ध भक्तों का संग ये नहीं है कि उनके साथ में बैठे हैं, वो संग नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे व्यास आसन में बैठे हुए। कहते हैं इस व्यास आसन पे खटमल भी मेरा संग कर रहा है, लेकिन वो मुझे काट रहा है। तो इसको फिजिकल एसोसिएशन इज नॉट ओनली एसोसिएशन। संग का अर्थ होता है कि जो साधु के मुख से हम सुनते हैं, उसको किस हद तक अपने जीवन में उतार पाते हैं। जिस हद तक उतार पाते हैं, उस हद तक हमने उस साधु के संग का लाभ लिया, है ना। इसलिए जब वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन हम कोई कचौरी लस्सी पीने नहीं जाते। वहां पर हम साधुओं के मुखारविंद से शुद्ध शब्दों को श्रवण करने जाते हैं, ताकि अपने हृदय में उनको उतार पाए, हृदय की कुछ मार्जन हो जाए। तो इसलिए साधुओं के संग की नहीं। अब देखो ये जो प्रसंग चल रहा है कितना महत्वपूर्ण है, खास करके हम इस्कॉन के भक्तों के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? यही साधु संग की नहीं। यदि ये अल्प संग नहीं होता प्रभुपाद का भक्तिदान महाराज से, तो ये जो सैकड़ों मंदिर खुले हैं विश्व भर में, वो नहीं खुलते। लाखों भक्त बने हैं, वो नहीं बनते। इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई हैं कृष्ण भावना के ऊपर, वो नहीं लिखी जाती यदि ये 5-10 मिनट का संग नहीं होता। तो ये संग की नहीं। साधु संग सर्व शास्त्र से अल्प मात्रा लव मात्रा, साधु संग सर्व सिद्धि। प्रभुपाद का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया इस 5 मिनट के साधु संग। आप समझ पा रहे हैं ना। आप आज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, डेली भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम अपने जीवा पर लेके आ रहे हैं, किसकी बदौलत? इस संग की बदौलत। इसलिए पूरी प्रभुपाद लीलामृत में ये प्रसंग सबसे ज्यादा महत्व, हर प्रसंग महत्वपूर्ण है। यदि हम तुलना की जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नहीं होता तो आगे कुछ नहीं, नथिंग वुड। तो इसलिए कभी कभी हमारे जो मित्र हमको जबरदस्ती करते हैं वृंदावन ले जाने के लिए, या किसी क्लास में ले जाने के लिए, या किसी संघर्षण में ले जाने के लिए, हमको मना नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही हमको दूसरों को भी ले जाना चाहिए। क्या पता कौन प्रभुपाद बन जाए। प्रभुपाद बन जाए मतलब क्या पता किसका जीवन बदल जाए, उस साधु का संग करके हमारे माध्यम से हम उसका माध्यम बन जाए, है ना। इसलिए सबको प्रेरित करना चाहिए है ऐसे भक्तों का संग करना। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। जब कोई हम देखते हैं ना, कोई साधु आते हैं उदयपुर में, तो कितना मुश्किल होता है भक्तों को पकड़ पड़ के लाना पड़ता है, कितने फोन करने पड़ते हैं, कितने मैसेज डालने पड़ते हैं, कितने रिमाइंडर देने पड़ते हैं, तब जाके 20-30 भक्त इकट्ठे होते हैं। यानी कि भागवत कहती है ना, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को पता नहीं है उनका असली स्वार्थ क्या है। उनको पता है, उनको ये जानते हैं हमारा स्वार्थ है अच्छा खाना, हमारा स्वार्थ है अच्छा पहनना, हमारा स्वार्थ है घूमना, हमारा स्वार्थ है रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, मूवी देखना। ये स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ क्या है भगवान कृष्ण का भजन करना। और भजन तभी संभव है जब ऐसे साधुओं का संग, है ना। तो हमको क्या करना है, उस सिद्धांत को याद रखना है, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। यदि हम क्लास में जा रहे हैं, 2 लोगों को साथ में लेके जाए, हमारा भी भला हो, साथ 2 लोगों का भला। यहाँ पर अभी कम से कम 38 लोग बैठे हैं। जस्ट इमेजिन, बार बार कहता हूँ लेकिन कोई प्रयास करता नहीं है।
38 लोग यदि प्रयास करेंगे एक एक व्यक्ति को लाने का, जस्ट वन पर्सन, ईच वन ब्रिंग वन, तो कल भागवत की संख्या 70-75 हो जाएगी। इफ एवरीबडी ट्राइज टू ब्रिंग वन पर्सन, एक व्यक्ति का उद्धार करने का आप निश्चय कर लें, ये संख्या डबल हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास कभी किया भी होगा, लेकिन थोड़ा प्रयास में कम है। प्रचार करना इतना आसान नहीं है कि एक बार फोन किया, आ रहे हो प्रभु जी, नहीं आ रहे, अच्छा ठीक है, हमारा प्रयास हो, ऐसा प्रयास नहीं है ना। भक्तिदान महाराज कहते थे कि वन हैज टू शेड गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन टीवी। एक भक्त बनाने के लिए लाखों गैलन खून बहाना पड़ता है, ऐसे भक्त नहीं बनते। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतिति सिद्धये, लाखों में एक व्यक्ति भक्त बनता है। तो यदि हम प्रयास करना चाहते हैं तो अच्छे से प्रयास करना, बार बार उससे बात करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना, तब जाके हो सकता है कभी उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए, चलो आज सुन लेता हूँ भागवत है। और कभी उसको संग मिल गया, सार्वभौम प्रभु का, लोकाध्यक्ष प्रभु का संग मिल गया, तो उसकी इच्छा क्या होगी, बार बार, चलो मैं बार बार। आप में से कोई ऐसे भक्त हैं जो पहली बार भागवत यहाँ ज्वाइन किए, फिर उनकी इच्छा हो, यार ये तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेट मी ट्राई ज्वाइनिंग अगेन, है, फिर दूसरे दिन भी आए, इच्छा और तीव्र हो गई। आप में से कुछ भक्तों का अनुभव है ऐसा, एक क्लास ज्वाइन करने से आपकी इच्छा दृढ़ हो गई कि नहीं नहीं मुझे ज्वाइन करना है? कोई है ऐसा भक्त? है? पद्मजा माता जी, श्री माता जी, विमला माता जी, अतुल प्रभु, वो सबका ये अनुभव है। पहली बार पकड़ के लाना पड़ा, लेकिन दूसरी बार पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके उसके कानों में है ना शुद्ध वचन पहुंच चुके हैं, उसके हृदय का मार्जन हो गया है। और क्लास में बैठते ही उसको अध्यात्म में स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति से क्या होता है? साधु संग। आध्यात्मिक स्वीकृति से और संग मिलता है। इसे सबको प्रयास करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है इस प्रसंग से? महाराज कहते हैं, विक्सा महाराज, कि जीवन की कोई भी भौतिक स्थिति हमको आध्यात्मिक उन्नति करने से नहीं रोक सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट, दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, और भक्तों के जीवन में तो निश्चित रूप से आते हैं। बाकी किसी की आए ना आए, लेकिन भक्ति में जरूर आए। कर्म के साथ नहीं भी होगा तो भगवान डाल, क्यों डाल देंगे? उसका इच्छा शक्ति को और दृढ़ करने की, उसको अध्यात्म जीवन प्रगति कराने। एवरी कैलामिटी इज a stepping stone in our devotional life। जब भी कोई दुर्घटना, दुर्घटना इन सेंस है, बुरा समय हमारे जीवन में आता है, भक्ति जीवन में आता है, उसको वी शुड सी एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। क्या? कैसे भगवान मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, मैं एक कदम और आगे बढ़ूं, एक सीढ़ी और चढ़ जाऊं अध्यात्म। एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी कैलामिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। उस दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, भगवान मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। जब हर स्थिति में भगवान का हाथ नजर आएगा, तब हमारी अध्यात्म। आपको याद होगा कल लोकाध्यक्ष को बता रहे थे, राधा रानी का क्या भाव है, क्या भाव है, तो उसको याद है, कल के लेक्चर में बताया था, क्या भाव है राधा रानी का। श्री शास्त्रंगम का एक वर्ष कोट किया था, ये श्री माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने बताया कि भगवान उनको आश्रय दें या उनको छोड़ दें, उनको आ, किसी और के पास भी जाएं, वो सर्व स्वतंत्र हैं, पर फिर भी वो मेरे नाथ हैं और कोई नहीं। हाँ, शिक्षा मेरा शास्त्र आलिंगन शिक्षा सार। करें या मुझे लात मारे, मैं उनको छोड़ने वाला। क्या कह रहे थे कि किसी भी अवस्था में हमको भगवान के सामने जाकर शिकायत नहीं, वी शुड नॉट कंप्लेन। कंप्लेनिंग माइंडसेट इज नॉट ए डिवोशनल माइंडसेट। प्रार्थना कर सकते हैं, समझ लिया ना, भगवान से कृपा की याचना कर सकते हैं, भगवान से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते।
है ना, हमेशा स्मरण रखना चाहिए, सुहृदम सर्वभूता नाम, इफ एट ऑल वी हैव एनी वेल विशर, अनकंडीशनल वेल विशर, इट इज ओनली कृष्णा। यदि कोई हमारा शुभ चिंतक है इस सृष्टि के अंदर, तो एकमात्र व्यक्ति भगवान कृष्ण। इसलिए वो हमारा बुरा नहीं करना चाहिए, है जैसे माँ बच्चे का बुरा नहीं करना चाहिए, थप्पड़ भी लगाती है उसको तो वो प्रेम से लगा, उसके पीछे प्रेम होता है, तो थप्पड़ प्रेम का ही स्वरूप। हमारे आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी थप्पड़ लगते हैं हमारे, तो भगवान कृपा के रूप में उसको देखना चाहिए कि भगवान मेरे को बड़ी दुर्घटना से बचा लिए, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मेरे को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ये राधा रानी का वही भाव जो है हमको अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन समय आए, कठिनाई। अब वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि यह अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला साधु नहीं है। वे श्रील भक्ति सिद्धांत के वचनों में सच्चाई का अनुभव कर रहे थे। वह साधु कोई अपना दर्शन नहीं कर रहा था, वे शेखी नहीं बगा रहा था, ना आक्रामक बन रहा था। यद्यपि उसकी बात करने का ढंग ऐसा था कि उससे अन्य सभी दर्शन खोखले लग रहे थे। वे वैदिक साहित्य और ऋषियों के शाश्वत आदेशों का कथन कर रहे थे और उन्हें सुनना अबे को प्रिय लग रहा। तो देखो, एक और सीक्रेट क्या है, क्यों प्रभुपाद को जो है ये बातें जो है घर कर रही हैं या उनके हृदय को छू रही हैं? बताइए, क्या नजर आ रहा है आपको 3-4 लाइनों में? वाई भक्तिदान महाराज वर्ड्स आर पावरफुल, दे टचिंग द हार्ट ऑफ शिवनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज किसी एक के लिए नहीं कह रहे थे, वो पूरे सर्वभूतानाम मतलब सबकी हित का कर रहे थे। और जो भी जब हम परम भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो हृदय को छूता है हमेशा। वेरी गुड। यहाँ जो लिख रहे हैं उसमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि भक्तिदान महाराज कुछ अपने मन की बात नहीं कह रहे, क्योंकि मन को ये अच्छा लगता है ना, ना, वे वैदिक साहित्य ऋषियों का शाश्वत आदेशों का कथन कर रहे, जो उन्होंने पढ़ा था, स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में, जो उन्होंने सुना था अपने गुरु से या ऋषियों से, साधुओं से, वही रिपीट कर रहे। सो व्हेन वी रिपीट द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड परंपरा, दीज वर्ड्स बिकम वेरी पावरफुल। जब हम अपने गुरु या शास्त्रों या साधुओं की वाणी को सिंपली रिपीट करते हैं बिना उसमें कुछ मिलावट किए हुए, दो वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल, वो जाके दूसरों के हृदय को छूते हैं। इस तरह से परंपरा की शक्ति कैसे मिलती है? जस्ट रिपीट, केवल दोहराना, तोते की तरह, कुछ उसमें मिलाना नहीं, कुछ निकालना नहीं। देखो, दीज वर्ड्स विच वी हियर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जिस जिस माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्रुति या शब्द प्रमाण। जब ये शब्द हमारे कानों में आते हैं, वैसे के वैसे हमारे मुख से निकलना चाहिए, उसमें कुछ भी मेंटली स्पेकुलेट नहीं करना, कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना, कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं ऐड करना। मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, हैज नो मीनिंग। सिंपली रिपीट व्हाट यू हैव हर्ड, जो सुना है उसको वैसे का वैसे दोहरा, देन दोज वर्ड्स आर पावरफुल। इसको प्रचार भी करते हैं, बस ही करना है, जो सुना है वही सुना, कुछ उसमें डालना नहीं। इसलिए अभय को बहुत प्रिय लग रहा था। कभी अंग्रेजी और कभी बंगाली में बोलते हुए, तो कभी भगवद गीता से संस्कृत श्लोक का उद्धत करते हुए श्री भक्तिदान ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च वैदिक अधिकारी बताया। तो ये, जैसे भक्तिदान महाराज सर्वोच्च अधिकारी हैं, क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों से श्लोक बता रहे हैं, शास्त्रों की वाणी बता रहे हैं। वैसे ही इस्कॉन संस्था का यही सबसे बड़ी महिमा है कि इस्कॉन अपने हिसाब से कुछ नहीं बताता है। इस्कॉन के भक्त जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की वाणी, भगवद गीता भागवतम के श्लोक कोट करके बताते हैं, अपनी मन गणत बातें नहीं करते। इसलिए इसका प्रचार इतना, क्योंकि शुद्धता है ना, उनकी वाणी में शुद्धता है
है, क्योंकि मिलावट नहीं है, इसलिए इतना प्रचार हो रहा है। ये जो भक्त भी एक बार सुनता है उसके मन को छू जाता है। तो हमें परंपरा से जुड़ने का मतलब क्या है? जो परंपरा से सुन रहे हैं, एक तो केवल परंपरा से ही सुनना है, और दूसरा जो सुना है वही बोल, ठीक है, नथिंग टू बी एडेड। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सारे धर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और श्रीमद् भागवत में इसी बात की पुष्टि की गई। धर्मा प्रोजहित कैत्वा परमो निमस्सराम सुताम। अन्य सभी धर्म अपवित्र और त्याज्य हैं, और केवल भागवत धर्म ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी जो शास्त्रों को स्वीकार करता हो, उनका निष्कर्ष मान्य होना था। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। अभी आई थिंक पिछले बुधवार को हमारी चैतन्य चैतामृत क्लास कौन ले रहे थे? मोहनलाल को ले रहे थे। उनने बताया था कि भगवान किस धर्म को त्यागने की बात कर, इसको याद है? कैसे धर्म को यहाँ पर त्यागने की बात चली जा रही? हु रिमेम्बर्स? भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म स्थापना करने आता हूँ। यहाँ बोलते हैं धर्म को त्याग कर मैं ईश्वर में आता हूँ। ये तो अपनी बात को काट रहे हैं। तो यहाँ किस धर्म की बात हो रही है? ये साधुल मोहन प्रभु। सब आश्रमों और उसके नियमों का जो है उनको छोड़कर, जो जो भी आश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त संन्यास वनवास को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में चले जाए। ओके, एनीवन एल्स? क्या कहना चाह रहे हैं? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। जो भी भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो सब छोड़ना है। ओके, थैंक यू। यस, हिमालय प्रभु। प्रभु जी, भगवान कैतव धर्म को छोड़ने के लिए धर्मों को कहते जिसको मतलब कैतव क्या? हाँ, कहते मतलब क्या? कपट धर्म प्रभु जी। कपट धर्म मतलब क्या? कपट धर्म मतलब अपने स्वार्थ के लिए औरों का यूज करना, या कुछ ऐसा करना जो भगवान से विरुद्ध। बहुत अच्छा। प्रभु जी ने बताया था, चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक कोट किया था, जो ये चार पुरुषार्थ है ना, इनके पीछे पूरी दुनिया भागती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मोक्ष। है। ये दिखने में तो धर्म लगते हैं, लेकिन ये कई तो धर्म। जो धर्म कृष्ण की तरफ ना लेके जाए वो कई तो धर्म। एनी सो कॉल्ड रिलीजियस एक्टिविटी जिसके कारण हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग ना बढ़े, कृष्ण की तरफ हमारा झुकाव ना बढ़े, वो कई तो धर्म। लोग नई दुकान खोलते हैं, वहां कोई पिक्चर लगाते हैं और डेली अगरबत्ती घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं आपके हिसाब से? दिखने में तो भगवान का पिक्चर भी है, अगरबत्ती भी है, कोई घुमा भी रहा है, दिखने में धर्म लगता है? क्या ये धर्म है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो लोग अगरबत्ती घुमाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका मटेरियल लाभ हो, बहुत से ग्राहक उनके पास ये आए, धर्म अर्थ की इच्छा कामना के से। है। ये धर्म कृष्ण की तरफ अनुराग बढ़ाने के लिए नहीं, पैसा बढ़ाने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए। तो ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये धर्म
जब हम पालन करते हैं हमको लगता तो हम धार्मिक हो गए। सबको लगता है देखो भगवान का पिक्चर भी है, अगरबत्ती भी है, मैं घुमा भी रहा हूं, मैं धार्मिक हो गया। क्योंकि उसको एक कन्विक्शन हो जाता है कि मैं धार्मिक हूं। जो असली धर्म है उसकी तरफ उसका झुकाव पड़ता ही नहीं, जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती है। तो ये जाली धर्म उसकी आध्यात्मिक प्रगति का बाधा बन जाता है। तो ही कन्विंस्ड आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, भौतिक जगत धर्म को इस्तेमाल करता है अर्थ कमाने के लिए, और अर्थ का इस्तेमाल करता है अपनी कामनाओं की इच्छा। होना क्या चाहिए, अर्थ का इस्तेमाल होना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, और कामना होनी चाहिए भगवान, मुक्ति मतलब भगवान की संग करने। यदि मुक्ति को उस परिभाषा में देखा जाए, इस जगत से मुक्त होकर भगवान का संग करें और भगवान की सेवा। लेकिन किस मुक्ति की कामना होती है प्राय लोगों को, हम लोग इस संसार के झंझटों से छूट जाए। इसमें भी जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो स्वयं है, भगवान है। इसलिए मुक्ति को भी पिशाची बोला गया। मुक्ति भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति, मुक्ति की इच्छा भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको जीव को कन्विंस कर देती है कि तुम धार्मिक हो। मुक्ति और भाषा, शास्त्र बताया गया 4 पुरुषार्थ है, उसमें से जो मेरी इच्छा है मुक्ति मोक्ष की कामना है, ये वो भी आध्यात्मिक प्रगति कृष्ण सेवा में बाधा है। तो ये सब एनी सिंपलिस्टिकली किसी भी प्रकार का धर्म जो हमारे को कृष्ण के चरणों की तरफ ना बढ़ाए, उनके प्रति सेवा भाव को ना बढ़ाए, हमारे भजन को ना बढ़ाए, कृष्ण के प्रति अनुराग को ना बढ़ाए, वो धर्म का एक तब है, उसको त्यागने को भगवान। डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे शास्त्र बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मान लो कोई बहुत अच्छे से पति धर्म निभा रहा है, पति का धर्म बहुत अच्छे से निभा रहा है, पत्नी का धर्म बहुत अच्छे से निभा रहा है, लेकिन इन सब करने से कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं बढ़ रहा है, कृष्ण कथाओं के प्रति रुचि नहीं बढ़ रही है, श्रमे वही केवलम, केवल श्रम क्या है, इट इज सिंपली हार्ड वर्क। बोलेगा अरे ये धर्म इतने, ही सच ए वंडरफुल हस्बैंड, इज नॉट ए वंडरफुल हस्बैंड, because the purpose of every religious activity is to increase our attraction to Krishna, भगवान के प्रति हमारे आकर्षण बढ़। तो भगवत गीता का आखिरी इंस्ट्रक्शन ये है, और भागवतम का पहला इंस्ट्रक्शन यही, धर्मो प्रोजहिता केत्वा, कहते धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ। श्री भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी जो शास्त्रों को स्वीकार करता हो उसका निष्कर्ष मान्य होना ही था। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि अब लोग नास्तिक हो गए हैं, इसलिए अब उनका विश्वास नहीं रह गया कि भक्ति से सभी अनियमितताएं, यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र की भी, दूर हो जाती। आगे बोलते हुए उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जो आत्मा के विषय में अनजान है किंतु फिर भी नेता बनने का दावा करते। उन्होंने ऐसे समकालीन नेताओं के नाम भी लिए और उनकी फलताएं बताई। अमर्त्य आत्मा, कृष्ण से उसके संबंध और भक्ति के विषय में लोगों को शिक्षित बनाकर मानवता का अधिक से अधिक कल्याण करने की तत्कालिक आवश्यकता पर। देखो, शास्त्रों में श्रद्धा शब्द की एक परिभाषा बताई गई। श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा का मतलब होता है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मतलब यदि कृष्ण का भजन करेंगे तो सब काम अच्छे से हो। लेकिन नास्तिकों को कोई विश्वास नहीं, वो सोचते हैं कि कृष्ण का भजन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे देश की राजनीतिक अवस्था कैसे बदल जाए, है ना। कोई कनेक्शन बैठता ही नहीं है ना।
कि मैं हरे कृष्ण बोलने से है देश की सरकार बदल जाए राज्य की सरकार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लिंक ही नहीं है दोनों। दे कांट सी कनेक्शन बिटवीन सर्विंग कृष्णा एंड अदर मटेरियल एक्टिविटीज। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण यदि संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, सब संतुष्ट हो जाएंगे। बट ओनली a devotee can see this connection, not everybody। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं पता है, अब मान लो कि अ, देश के जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यदि इन पोजीशन पर कोई भक्त बैठ गया है ना, आप देखो कैसे परिवर्तन आता है राजनीतिक अवस्था में, है देश की प्रजा। एक व्यक्ति, शास्त्र बोलते हैं एक शुद्ध भक्त, वन प्योर डिवोटी इज एनफ टू डिलीवर द होल यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, एक शुद्ध भक्त काफी है पूरे ब्रह्मांड को उतारने। दिस इज द पोटेंसी ऑफ कृष्णा's डिवोटी। एक व्यक्ति भी ऐसा आ जाए ना, तो कैसे उस आंदोलन फैलता है कृष्ण भावना में। लेकिन श्रद्धा नहीं। अभी इस्कॉन में प्रयास करें, क्या प्रयास कर रहे हैं पता है, आईएएस ट्रेन कर रहे हैं जो भक्त हैं, who will get into political scenario and they start influencing big decisions। क्योंकि ये मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, मिनिस्टर कौन लेते हैं, जिनके पीछे आईएएस ऑफिसर होते हैं वो लेते हैं, है ना। यदि वहां पर हमारे कुछ भक्त पहुंच गए हैं, यू विल सी रिफॉर्मेशन स्टार्टिंग स्पीड। इसलिए कभी कभी हर हर बार ये आज्ञा नहीं मिलती गुरु से शिष्य को चलो छोड़ के आ जाओ, नहीं, बोलते हैं तो पढ़ते रहो। राधानाथ महाराज के पास कुछ उनके शिष्य गए, डॉक्टर थे, तो बोलते हैं अम्मी आ जाए फुल टाइम। महाराज बोले ना, तुम पढ़ाई करो, अस्पताल खोलो। अस्पताल खोल के क्या किया, उस अस्पताल को मंदिर बना। और वो इलाज कराने आते हैं, बॉम्बे में ये मंदिर है भक्ति विद्यान हॉस्पिटल, मेयर रोड में इस्कॉन टेम्पल के सामने है। वहां पर वो इलाज कराने आते हैं और भक्त बन के जाते हैं। दे कम टू टेक बॉडीली ट्रीटमेंट, दे गो बैक विद स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। इतना प्रचार हो रहा है, हैं? इस तरह से किसी भी वस्तु को भगवान से, किसी भी गुण को, किसी भी स्किल को, किसी भी टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। प्रभुपाद कहते थे, इफ यू आर इंजीनियर you prove how Krishna is the best engineer. If you are a doctor, you prove how Krishna is the best doctor. If you are a classical singer, you prove how Krishna is the best singer, or best dancer. That is the use of talent. और ये भी याद रखना चाहिए, जब हमारा कोई गुण, हमारा धन, हमारा यश, हमारी संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगता है, तो वो ऐश्वर्य हमारी नम्रता का कारण बन जाता है। यदि वो ऐश्वर्य हमारी सेवा में लगता है तो हमारे अहंकार का कारण। इसलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी हैव विद अस शुड बी डिप्लॉयड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल धन नहीं, जो भी गुण भगवान ने प्रदान किए हैं, कोई भी स्किल दिया है आपको, कोई भी टैलेंट दिया है, वी शुड डिप्लॉय दैट इन सर्विस। इसलिए दिया है ना। ये प्रकृति ने पेड़ लगाए आम के, क्यों लगाए, क्योंकि राधा रानी को बहुत पसंद है, राधा रानी की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने। तो प्रकृति में जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा करने। इसलिए हमारे पास और हमारे में जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है, और प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा। क्यों, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है ना, है। इसलिए हमारे पास जो भी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, physically, everything is meant only to serve Krishna, not for any other purpose। तो वही उसका उपयोग है, अन्यथा दुरुपयोग।
अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे, और उनका परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हमेशा से करता आया। उन्हीं के मिशन का समर्थन भक्तिदान सरस्वती कर रहे थे। गौड़ीय मठ के लोग जिस तरह कृष्ण की पूजा करते थे, उसी तरह उन्होंने भी जीवन भर कृष्ण की पूजा की थी, और वे कृष्ण को कभी भूले नहीं थे। लेकिन वैष्णव दर्शन का ऐसा सशक्त प्रस्तुतिकरण सुनकर वे विस्मित हो गए। पढ़ाई, विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य मामलों में लिप्त होते हुए भी वे कृष्ण को कभी भूले नहीं थे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती अब उनमें उनकी मूल कृष्ण चेतना को जगा रहे थे, और इसे आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर वे न केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, पर अपने में कृष्ण चेतना को हजारों गुना, लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर रहे थे। ये है साधु संघ का प्रभाव। एक संघ में आर कृष्ण भावनामृत will exponentially grow millions of times। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, हम गए, थोड़ा मिलके, थोड़ा वहां को लाभ मिलते, ना ना ना। क्या लिखते हैं, वे क्या अनुभव कर रहे थे? अपने में कृष्ण चेतना को हजारों गुना, लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर, है ना। तो जब भी जाएं ऐसे साधु संतों के क्लास में, उनका संग प्राप्त करने के लिए, श्रवण करने के लिए बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बातें नहीं करें क्लास में, मोबाइल नहीं देखें क्लास में। क्यों? क्योंकि कौन सा शब्द उनका हमारे कृष्ण भावनामृत को लाखों गुना बढ़ा दे, पता नहीं। समझ रहे हैं ना? दिस इज द पावर एसेंस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स हियरिंग देम वेरी अटेंटिव, दैट इज एसोसिएशन। सुनेंगे तो उस पर अमल करने का प्रयास, हृदय को छुएगी, तभी हमारे अंदर उसको क्रियान्वित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो, है ना। तो साधु संघ का मतलब है ध्यान से। प्रभुपद का अनुभव जैसा हो रहा है, हमको भी अनुभव हो सकता है। बचपन में अभय ने जो सुना था, जगन्नाथपुरी में जो उनके लिए अस्पष्ट था, कॉलेज में जिससे वे विचलित थे, पिता ने जिस बात की रक्षा की थी, वह सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया, और वे उसे बनाए रखना चाहिए। प्रभुपद इज फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट, है ना। अब ही नाउ वांट्स टू सस्टेन दिस। मुझे जो प्राप्त हुआ है, अभी मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। तो ये लाभ है ना, साधुओं के संग का, भक्तों के संग का। रूपा लीला अमृत की जय। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय, और भक्तों की जय। ये कोई नोट कर लेना, लीला शक्ति माता जी, यशस्वी माता जी कहाँ पर विराम दिए। नेक्स्ट टाइम यू डोंट फॉरगेट। जस्ट वन मिनट। यस श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये प्रसंग में आपने बोला था कि धर्मार्थ काम मोक्ष में कोई अगरबत्ती भी घुमा दे भगवान के इसमें। पर हमने ये भी सुना था कि किसी भी कारण से भगवान में मन लग जाए तो कृष्ण इतने आकर्षित है कि अगर अर्थ के लिए भी कृष्ण को प्रे कर ले तो भी कृष्ण में मन लग में कोई भी कॉज हो सकता है ना प्रभु जी। लाइक हाँ, एक्चुअली प्राय यदि आप देखेंगे ना, प्राय लोग, मैं दुकान का उदाहरण दिया, अर्थ के लिए भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, अर्थ के बाद जाते हैं देवी देवताओं के पास। इसलिए उनको इतना लाभ नहीं मिलता है। उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं। यदि कृष्ण के पास जाते हैं, यस, these desires will get gradually purified, है तो उनको लाभ प्राप्त हो। लेकिन लोग कृष्ण के पास नहीं जाते धन के लिए। किसके पास जाते हैं? आप सबको पता है। यस शिव ने माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो कंप्लेनिंग माइंडसेट इज नॉट अ डिवोटीज माइंडसेट, राइट? पर प्रभु जी, जब हम सेवा करते या कुछ करते तो पता नहीं कि कंप्लेनिंग वाला तो आ ही जाता है। तो इस मूड को हम कैसे मतलब बिल्कुल अलग कर ले कि सेवाओं के मध्य में भी हम कोई कंप्लेन ना करें किसी की भी, या क्योंकि बहुत सारे थॉट प्रोसेस के लोग एक साथ काम करते हैं, अलग यदि अलग यदि थॉट यदि से। कोई ऐसी चीज है जिससे सेवा में सुधार हो सकता है, सेवा इंप्रूव हो सकती है, दैट इज नॉट ए कंप्लेन। कंप्लेन यहाँ पर किस संदर्भ में बात हो रही है? जब हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई कष्ट आता है, कोई घटना ऐसी होती है जिससे बहुत विचलित हो जाते हैं और जिसका प्रभाव हमारे कृष्ण भाव में पड़ सकता है, ऐसी स्थिति की बात है। व्यक्तिगत रूप से जैसे आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं और किसी इम्प्रूवमेंट से सेवा और अच्छी हो सकती है, दैट इज नॉट ए कंप्लेन। ये उस चीज का रेफरेंस नहीं है यहाँ पर। और फिर डिस्कसिंग इज हमारे व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई कष्ट आता है, कृष्ण गो एंड कीप कंप्लेनिंग टू कृष्ण। पर ये सेम क्वेश्चन भी है प्रभु जी कि जब हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर कृष्णा कहते हैं चलो तुम मुझे अपना हार्ट तो शेयर कर लो। तो फिर हम बहुत बार क्या करते हैं प्रभु जी, जो भी हम जो भी हमारी प्रॉब्लम से हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो फिर हम पोर आउट करते हैं, किससे करें कंप्लेन? तो प्रार्थना के उस रूप में करनी चाहिए ना। मैंने बोला कि प्रार्थना के रूप में आप कर सकते हैं, यू कैन प्रे। हम्म, You can pray in the sense, Krishna, all these problems are, you know, becoming an obstacle in my devotional activities. Please help. That help you can seek. But कृष्ण ये क्या कर दिया आपने हमारे जीवन, हम तो इतना भजन करते हैं आपका, आप भी हमारे जीवन में कष्ट देते, इस तरह कंप्लेन की बात हो रही है। Blaming Krishna for your material position, for your problem, that is complaint. Seeking help is a prayer, not a complaint. And the intention behind seeking help is also that I can serve you nicely, I can remember you nicely. That is a prayer, that is not a complaint. थैंक यू प्रभु जी। Yes, Padma Mata ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवत के क्लासों में सुना है कि पांचवा पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। Yes. पांचवा स्थान क्यों दिया प्रभु जी? ऐसा वंडर को होना है चार? नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो छोड़ने को बोल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि चार पुरुषार्थों का वर्णन वेदों में बहुत खुलासे से किया गया है, बहुत एक्सप्लिसिटली किया गया है। कृष्ण प्रेम का इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है ना, इसलिए कॉन्फिडेंशियल है। वाई भगवत गीता इज कॉन्फिडेंशियल, इंस्ट्रक्शन इज कॉन्फिडेंशियल, दिस इज कॉन्फिडेंट, इट्स नॉट एक्सेसिबल बाय एवरीवन। क्योंकि चार पुरुषार्थ बताए गए इसलिए इसको पंचम पुरुषार्थ बताया गया। लोग उसी भाषा में समझ पाए, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, बट यहाँ पर भगवान छोड़ने को बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, को छोड़ दो, जस्ट टेक माई शेल्टर। प्रेम अपमार्थो महान, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा पुरुषार्थ। जैसे हम कई प्रकार के पुण्य सुनते हैं इस जगत के अंदर, अस्पताल खोलो, गरीबों को खाना दो, है ना, ये पुण्यकारी है। लेकिन भागवत में क्या बताया गया पुण्यकारी? शुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, कृष्ण की कथाओं को सुनना, श्रवण करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य। दोनों पुण्य है ना, लेकिन एक पुण्य भौतिक स्तर पर है, एक पुण्य आध्यात्मिक स्तर पर। फिर धर्म भी भौतिक स्तर पर है, एक आध्यात्मिक स्तर। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य, है ना। तो हम सब जानते हैं हमारे भौतिक कर्तव्य क्या है, लेकिन सब लोग नहीं जानते कि भगवान के प्रति क्या करते हैं। दो तरह के धर्म होते हैं, एक नैमित्तिक जो शरीर के स्तर पे होता है, और एक नित्य धर्म। नैमित्तिक धर्म हमारा बदलता रहता है शरीर की अवस्था के अनुसार, लेकिन नित्य धर्म हमारा कभी नहीं बदलता है। और इटर्नल ऑक्यूपेशन इज टू सर्व कृष्ण, शाश्वत धर्म, इसलिए उसको सनातन धर्म बोलते हैं, बदलता नहीं। शैलजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आपको सभी भक्तों को।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे दुख होते हैं उसमें हम भगवान को छोड़ें, वो बात अलग है। जैसे आप सुनते हो उसमें कभी भी हमको विचलित नहीं हुए, कठिन परेशानियों में भी हम भगवान को नहीं छोड़े, जैसे आज भी आपने बताया था शिक्षाष्टकम का भी लास्ट पेज जो है। मगर जब कभी ऐसा होता है कि हम भगवान की राह में चल रहे हैं, जैसे हम वृंदावन जाना चाह रहे हैं, मायापुर धाम जाना चाह रहे हैं, या किसी गुरु महाराज से मिलना चाह रहे हैं, या हम जन्माष्टमी पे जाना चाह रहे हैं, मंदिर जाना चाह रहे हैं, कोई सेवा करना चाह रहे हैं, उस वक्त हमारा प्रयास मतलब पृथक प्रयास है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही प्रयास करें तो हम और ज्यादा प्रयास करें, पूरा प्रयास है। पर तो भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम उस वक्त हम निकलना चाह रहे हैं और उसी वक्त कुछ एक्सीडेंट हो गया, या कोई बच्चा गिर गया, ऐसे कुछ भी ऐसा हो गया, तो नेचुरली हम नहीं जा सकते। उसमें अगर हम कितना भी प्रयास करें कि हम ये सोचें कि ये इसको प्रायोरिटाइज करें, तो वो भी नहीं है, क्योंकि बच्चा की एक्सीडेंट हो गया है या गिर गया है, तो नेचुरली हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो क्या ये उस भक्त, जो सेवक है, वो उसकी कर्म है कि वो उसको भगवान दूर रख रहा है उससे, या उसको क्यों नहीं वो भगवान की सेवा, नॉट मटेरियलिस्टिक गेन्स, बट वो भगवान की सेवा से दूर रह रहा है, उसका क्या अर्थ होता है कि ऐसे में वो क्यों नहीं कर, वो जबकि सब कुछ कर रहा है, रात दिन जितना भी उसका प्रयास हो के, जितना भी भाग के कहीं पे भी जाके जितना भी ज्वाइन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, पर कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि वो नहीं कर सकता। तो उसको लगता है कि वो क्या इतना फॉलन सोल है कि भगवान भी उसको अपने आप से दूर रख रहे हैं, कि वो क्यों नहीं भगवान के वहां नहीं जा पाता। और वो तो उसका उसको बहुत कष्ट होता है कि संसार में तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, मगर भगवान से भी हमको भगवान दूर रख रहे हैं, ऐसा क्यों? हम्म। तो भगवान हमारे जीवन में कष्ट क्यों देते हैं? हमको शुद्ध करने के लिए। ताकि हमारा जो स्मरण है वो तीव्र हो जाए। जो भगवान को पाने की लालसा है, लोभ है, और तीव्र हो जाए। उस तीव्रता को बढ़ाने के लिए है भगवान कभी कभी हमको ऐसी स्थिति में भगवान को एक्चुअली आपका मन ही चाहिए। ठीक है, कभी कभी बाहरी रूप से यदि हम सेवा नहीं कर पाते भौतिक इंद्रियों से, लेकिन हमारा मन तीव्रता से भगवान का स्मरण कर रहा है, मानसिक रूप से भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार, है ना। हमको देखना है कि हमारी प्रार्थना कितनी तीव्र है, हमारी इच्छा शक्ति कितनी तीव्र है। जैसे तीव्रता बनती है भगवान स्थिति को अनुकूल करते हैं। जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है और हमको ऐसी स्थिति की आवश्यकता है हमारे स्मरण को तीव्र करने के लिए, भगवान हमको ऐसी स्थिति में रखते हैं जिसमें भगवान को लगेगा कि नहीं, वन इज प्योरिफाइड, one is able to remember me intensely in all situations. Then gradually we'll see how Krishna removes all obstacles. लेकिन जब तक नहीं हो तब तक भगवान हमारी परीक्षा लेते रहेंगे माता जी। और उसको हम भक्त का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि जो भी स्थिति भगवान ने दी है वो मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। चाहे वो बाहरी दृष्टि से मुझे दूर रख रहे हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये स्थिति सबसे अनुकूल है। दैट इज कॉल्ड शब्द, दैट इज कॉल्ड फेथ, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। दैट एनी सिचुएशन कृष्णा has kept me in is the most conducive situation to grow spiritually. जी प्रभु, तीव्रता रहती है क्योंकि हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा दुख है, और हमको हमारा मन कंप्लीटली उन्हीं में है। जैसे प्रभु जी, एक बार हम वृंदावन लास्ट लास्ट ईयर था मायापुर, प्रभु जी के साथ हमारा प्रोग्राम बना था, मेरी मृदुलांगी मेरी डॉटर भी जा रही थी, हमारा टिकट हो गया था, तो 15 दिन बाकी थे, और हम आई वाज सो एक्साइटेड, इतनी ज्यादा तीव्रता थी मेरी वृंदावन की, इतना प्रसन्नता थी अंदर मन से, और आई थॉट कि एक बार उससे भी पहले जाके आ जाऊं, इतनी ज्यादा तीव्रता थी। मगर जब वो दिन आया तब पहले उसको वायरल हो गया, और आई थॉट चलो 2-3 दिन में तो ठीक हो जाएगा, और जिस एग्जैक्टली उस दिन के एक दिन पहले मुझे वायरल हो गया था, सो आई कुडंट गो। तो तीव्रता इतनी इतनी ऊंची थी,
कि मैं उससे भी पहले जो टिकट है उससे भी पहले एक बार जाके आ जाऊं, स्टिल आई कुड नॉट गो। सो और इतने लाइक बचपन से ही बहुत ज्यादा इसी में रहे, तो इतने कितने पाप होंगे प्रभु जी हमारे जन्म जन्म के। और फिर कहते हैं कि भगवान के स्मरण से तो एक नाम लेने से भी आपका पाप कितने हजारों लाखों करोड़ों पाप कट जाते हैं। तो इतने कितने हैं कि हमारे नाम लेते लेते भगवान अपने आप से दूर क्यों रखते हैं प्रभु जी? कितना भी प्रयास कर लें, और हम सारे समय हम लाइक इवन इफ आई एम वर्किंग रूप एंड इट्स नॉट गोस्वामी नाउ। रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्या मूड होना चाहिए हमारा। उत्साह होना चाहिए, निश्चयात होना चाहिए, और साथ में धैर्य। उत्साह, निश्चय, धैर्य। भगवान और चाहते हैं मैं और प्रयास, भगवान चाहते हैं और शुद्ध। वृंदावन नहीं गए तो निश्चित रूप से आपके वृंदावन जाने की तीव्रता, वृंदावन से विरह भाव और बढ़ गया है कि नहीं। जब नेक्स्ट जी टाइम जाएंगे तो उसका अलग ही आपका मजा होगा जब प्लीज वृंदावन नेक्स्ट टाइम, है ना। तो धैर्य जी बहुत। अभी एक माता जी हमारी हैं, उनका भी इनिशिएशन हुआ है 10 साल के बाद। ओके कितना धैर्य रखा हुआ उन्होंने। शी जी वॉज रेडी फॉर लास्ट मेनी मेनी ईयर्स, लेकिन हो नहीं पा रहा। फाइनली शी गॉट आफ्टर मे बी 8-10 years। कितना पेशेंस रखा, और पेशेंस पेड ऑफ है। सो यदि नहीं हो रहा है मतलब मुझे और प्रयास करना है। दैट इज द ओनली कंक्लूजन। कृष्ण जी वांट्स मी टू ट्राई इवन हार्डर। इन माय yardstick I may be working hard, but in Krishna's yardstick that may not be sufficient. Krishna wants more, है ना। जी तो इसलिए भागवत में प्रार्थनाएं दी गई, है ना। ऐसी स्थिति में उनको प्रार्थनाओं का सहारा लेना चाहिए, अपने मन की प्रार्थना नहीं। जैसे भागवत में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे मन में रजोगुण तमोगुण के कारण कैसे कैसे भाव आते हैं, कैसे कैसे इच्छाएं आती हैं जो हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। तो ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर प्रार्थना बोलते हैं, अता क्षमा सच्युता मे रजो भुवो हि अजानतस्त्वत् पृथगीशमानिना अजावले पांदतमु अंधचक्षुषा येषु अनुकंपयो मयि नाथवानिति। कहते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से ना गिरे, वन हु डज नॉट फॉल फ्रॉम हिज पोजीशन, इज अच्युत। बोल रहे हैं भगवान आप तो अच्युत हैं, बट मैं तो अच्युत नहीं हूं ना। मैं तो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में, सो आई विल फॉल डाउन अगेन। इसलिए अता क्षमा सच्युता, मुझे क्षमा कर। मेरा पतन बार बार होगा क्योंकि मैं तो रजोगुण तमोगुण। फिर बोलते हैं इसी रजोगुण कारण पृथक ईशा मानिना, मैं कभी कभी अपने को ईश्वर समझता हूँ, अपने आप को मालिक समझता हूँ, अपने आप को कंट्रोलर समझता हूँ, है ना। ये परिवार मेरे नियंत्रण में है, ये बिजनेस मेरे नियंत्रण में है, ये देश मेरे नियंत्रण में है, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में। मैं समझता हूँ कि आई एम द होल एंड सोल। पृथक ईशा माने, आपसे पृथक अपने आप को ईश्वर समझता हूँ। हम समझते हैं, दिन में कम से कम 100 बार समझते हैं, उनको आभास नहीं होगा। whenever we have a controlling tendency means what, I am trying to become ईश्वर। फिर क्या बोलते हैं, अजावले पांड तमु अंध चक्षुषा, मैं तू अंधा हूं भगवान। क्या बोलते हैं, आखिरी प्रार्थना क्या हो रही है, अता क्षमा सच्युता मेरे जो भुवो जानत पृथगीशा मानिना अजावले पांड तमु अंध चक्षुषा एशो अनुकंपयो मयि नाथ। हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे बहुत सख्त जरूरत है आपकी कृपा की। क्यों? क्योंकि मैं गुणों के बहाव, मेरा बार बार पतन हो रहा है, मेरे मन में बुरी बुरी इच्छाएं आ रही हैं, मैं नहीं कर पा रहा। तो ये इस तरह से अपनी स्थिति के बारे में अवगत होना चाहिए, तभी ऐसी प्रार्थना निकलेगी। यदि हम सोचेंगे ना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ सब बढ़िया है, मेरा प्रयास सब उत्तम है, ये प्रार्थना का भाव ही नहीं आएगा।
unless I जी think that what I am doing is not sufficient, I can do more, I have to do more, तब प्रार्थना निकलेगी हृदय से। जब वो निम्न भाव मन में आएगा कि what I am doing is not sufficient, is nothing in front of what Krishna wants me to do, तब प्रार्थना निकलेगी हृदय से। If we feel, if there is a sense of complacency of having done what is desired to be done, प्रार्थना नहीं निकलेगी। प्रभु जी, कैन आई हैव दिस ये प्रार्थना ब्रह्मा जी की आप भेजेंगे? हाँ भी, और एक मिनट आपको सबको दर्शन करा दूं मेरे ठाकुर जी के। हाँ कराइए। मैं एड स्पॉटलाइट, यस। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री गोपाल की जय, लड्डू गोपाल जी की जय। राधा गोविंद है, सॉरी। थैंक यू माता जी। माता डेली श्रृंगार करती हैं भगवान का, बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर एक्सप्लेनेशन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभुपाद को धन्यवाद। आपको हरे धन्यवाद। ग्रंथराज प्रभुपाद अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर। थैंक यू एवरीवन।